आलोक इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग प्रेपोजिशंस में एबव और ओवर प्रेपोजिशंस का सही इस्तेमाल करना सीखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। ये रहा एबव। एबव का इस्तेमाल किस में होता है वो हम लोग देखेंगे। पर या ऊपर के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जब कोई चीज़ किसी के ऊपर भी हो परंतु जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में नहीं हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एबव का प्रयोग एग्जैक्टली ऊपर नहीं। सपोज करो, मान ले जाए कोई यहाँ पे कोई थिंग है, कोई चीज़ है और यहाँ पर भी सी है, एग्जैक्टली डी है, एग्जैक्टली नहीं है, ई है और यहाँ पे एफ है। देखो ये स्लैंटिंग है ना। जब कोई चीज़ इन सब चीज़ के कोई चीज़ ऊपर हो, यानी इसके ऊपर है तो एग्जैक्टली ऊपर नहीं हो। कहने का मतलब है कि एफ के एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, ई के एग्जैक्टली ऊपर नहीं है। जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो, एग्जैक्टली ऊपर ना हो और उसके स्पर्श में ना रहे, तब इसका प्रयोग किया जाता है, एबव का प्रयोग किया जाता है। हम एग्जाम्पल्स के जरिए आपको बताना चाहेंगे। द फैन इज एबव अस। अब देखो ये फैन है ना, तो फैन इज एबव अस, हम लोगों के ऊपर में फैन है। मान लिया जाए यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई व्यक्ति यहाँ पे स्लैंटिंग में साइड से है, यहाँ इस पोजीशन पे है, तो ये एग्जैक्टली ऊपर तो नहीं हुआ स्लैंटिंग। यदि एग्जैक्टली ऊपर होता तो यदि द फैन इज एग्जैक्टली होता तब हम लोग ओवर का प्रयोग करते। यहाँ पे एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या किए, एबव का इस्तेमाल किए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, द स्विमर्स हेड वाज एबव वाटर। तो यहाँ पे देखो क्या है, स्विमर्स का हेड पानी के ऊपर में है लेकिन एग्जैक्टली ऊपर ना है और उसके स्पर्श में भी नहीं है। देखो हेड है लेकिन उसके स्पर्श में नहीं है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, एबव का इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का मतलब कि जब कोई चीज़ किसी के ऊपर भी हो परंतु जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में नहीं हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि एग्जैक्टली ऊपर ना हो तो हम लोग एबव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, एबव का यूज़ बेटर देन के अर्थ में भी किया जाता है। माने कि बेटर देन के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे कि अच्छे परफॉर्म के लिए, जैसे सी परफॉर्म एबव माई एक्सपेक्टेशन, मेरी एक्सपेक्टेशन से, उम्मीद से भी ज़्यादा उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो बेटर देन के अर्थ में जो है इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ एबव का प्रयोग करेंगे। यानी कि बेटर देन के अर्थ में क्या हुआ, एबव का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट योर परफॉर्मेंस, यदि मैं आपकी परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो योर परफॉर्मेंस विल बी बेटर देन मी। अब देखो बेटर देन के सेंस में है तो हम लोग एबव का इस्तेमाल करें। योर परफॉर्मेंस विल बी एबव हो जाएगा। बेटर देन के जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, एबव मी। आपका जो परफॉर्मेंस है मेरे परफॉर्मेंस से ज़्यादा अच्छा है, तो बेटर देन के जगह हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एबव का इस्तेमाल कर सकते हैं बेटर देन के अर्थ में। नेक्स्ट चलते हैं। किसी भी पॉइंट लेवल से ऊपर की बात हो तो एबव का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई विलेज इज 1000 मीटर एबव द सी लेवल। सपोज करो कि किसी भी पॉइंट ऑफ लेवल से, कोई भी पॉइंट या लेवल से ऊपर की बात किया जाए तो एबव का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज करो ये सी है और यहाँ विलेज इस जगह पे ये सी लेवल नीचे है और विलेज यहाँ पे जो है 1000 मीटर जो है, ये आपका एक विलेज है 1000 मीटर ऊपर पे है। तो हम लोग सी लेवल से, किसी भी लेवल से ऊपर की बात करें या किसी भी पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट से ऊपर की बात करें तो हम लोग एबव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो, माई विलेज 1000 मीटर एबव द सी लेवल, यानी कि मेरा जो गांव है सी लेवल से 1000 मीटर ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, एबव का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। ओवर का प्रयोग क्या होता है। देखो ओवर में ऊपर या ऊपर से होता है। अब यहाँ पे देखो, जब कोई चीज़ किसी के एग्जैक्टली ऊपर हो तो ओवर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा। द मिरर इज फिक्स एग्जैक्टली ओवर द सिंक। अब यहाँ पे देखो कि आप देख सकते हो बच्चे, यहाँ पे एग्जांपल्स दे सकते हो। ये रहा आपका सिंक है, सिंक है ना जी, और यहाँ पे देख सकते इसके एग्जैक्टली ऊपर क्या है, ये मिरर है। यहाँ पे देख सकते हो ये एग्जैक्टली, जब इसके एग्जैक्टली, जब कोई चीज़ किसी के एग्जैक्टली ऊपर हो
तो हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। द मिरर इज फिक्स्ड एग्जैक्टली ओवर द सिंक, यानी मिरर जो है सिंक के एग्जैक्टली ऊपर जो है वो फिक्स है, तो ओवर का प्रयोग किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं द हेलीकॉप्टर इज होवरिंग एग्जैक्टली ओवर द बिल्डिंग। द हेलीकॉप्टर इज होवरिंग एग्जैक्टली ओवर, यानी कि एग्जैक्टली पर शब्द आया, जिस ठीक ऊपर में आया तो ओवर का प्रयोग। देखो यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के जस्ट ऊपर में हेलीकॉप्टर क्या है, मंडरा रहा है, हेलीकॉप्टर उसके ऊपर में घूम रहा है, तो यहाँ पे ओवर का प्रयोग किया जाएगा। एग्जैक्टली ऊपर होगा तो ओवर का प्रयोग किया जाएगा। ओवर का प्रयोग किसी भी संख्या से ज़्यादा के अर्थ में किया जाता है, या मोर देन नंबर्स के अर्थ में किया जाता है। जैसे कि देर आर 200 स्टूडेंट्स इन आलोक इंग्लिश क्लासेस, यानी कि आलोक इंग्लिश क्लासेस में 200 से भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं। मोर देन नंबर्स, यानी नंबर से ज़्यादा के सेंस में जो यूज़ होगा तो वो ओवर का प्रयोग करेंगे। देयर आर ओवर 200 स्टूडेंट्स इन आलोक इंग्लिश क्लासेस, यानी कि आलोक इंग्लिश क्लासेस में 200 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे हर वेट इज़ ओवर 90 kg, उसका वेट जो है 90 kg जो है जो उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल किए, ओवर का इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी भी नंबर मोर देन नंबर्स का प्रयोग हो, किसी भी संख्या से ज़्यादा का बोध हो, तो हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। ओवर का प्रयोग और भी होता है, किसी भी चीज़ को कवर करना हो तो ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तो पुट ए शर्ट ओवर योर बॉडी, ओवर योर बेबी, ओवर योर बॉडी। जैसे कि अब यहाँ पे देखो कि शर्ट को जो है पुट ए शर्ट ओवर योर बॉडी, अपने बॉडी के ऊपर कवर कर लो, या पुट ए ब्लैंकेट ओवर द बेबी। यहाँ देखो यहाँ पे क्या, किसी भी चीज़ को ढकने के सेंस में, कवर करने के सेंस में, ये बेबी सोई है, बेबी के ऊपर में ये ब्लैंकेट है, तो यहाँ ब्लैंकेट से ढक दिया गया है, तो पुट ए ब्लैंकेट ओवर द बेबी, यानी बेबी के ऊपर ब्लैंकेट डाल दो या उसे कवर कर दो, तो ओवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ओवर का प्रयोग ऊपर से मूव के अर्थ में भी होता है, यानी कि मूव फ्रॉम द हायर पोजीशन से, यदि हायर पोजीशन से मूव करता है, ओवर का प्रयोग ऊपर से मूव के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे सी जम्प्ड ओवर द बॉक्स, देखो यहाँ पे सी जम्प्ड ओवर द बॉक्स, ये देखो लड़की बॉक्स के ऊपर से छलांग लगा रही है, यानी बॉक्स को टच नहीं, इसके ऊपर से छलांग लगा, सी जम्प्ड ओवर द बॉक्स, यानी कि बॉक्स ऊपर से जो मूव फ्रॉम हायर पोजीशन से जब छलांग लगा रहा हो तो बॉक्स के ऊपर से है तो ओवर का प्रयोग करेंगे। या सी जम्प्ड ओवर द रोप, या रोप के ऊपर से छलांग लगा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओवर का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे ओवर का प्रयोग हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ओवर का प्रयोग थोड़ा समझ में आया होगा। उचित से अधिकता को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यू स्पेंड ओवर योर इनकम, तुम्हारी जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा खर्च करते हो, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी कि आवश्यकता से अधिक दर्शाने के सेंस में, उचित से अधिक दर्शाने के सेंस में ओवर का प्रयोग करते हैं। तो यू स्पेंड ओवर योर इनकम, तुम अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हो, तो ओवर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखो ओवर का प्रयोग उचित से अधिकता के दर्शाने के सेंस में ये बता दिए थे। जब कोई किसी के ऊपर भी हो, देखो यहाँ बताते हैं, जब कोई किसी के ऊपर भी हो परंतु जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में नहीं हो, तो नीचे वाले को कम से कम 2 दिशाओं से घेरे हुए भी हों, तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स में देखो, जब कोई चीज़, ये गांधी सेतु गंगा नदी के ऊपर है और उसके स्पर्श में भी नहीं, ऊपर स्पर्श नहीं है, नीचे वाले को कम से कम 2 दिशाओं से घेरे हुए हों, नीचे वाले को कम से कम 2 दिशाओं से घेरे हुए हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो गांधी सेतु इज ओवर द गंगा, द स्काई इज ओवर आवर हेड, देखो एग्जैक्टली ऊपर आएगा, देखो एग्जैक्टली ऊपर आएगा, ओवर आवर हेड, स्काई जो है हमारे सर के ठीक ऊपर है, एग्जैक्टली दोनों दिशाओं से, एग्जैक्टली ओवर आवर हेड्स, तो हम लोग इसका किसका इस्तेमाल करेंगे, ओवर का इस्तेमाल करें। जब कोई चीज़ एग्जैक्टली ऊपर हो तो हम लोग ओवर का इस्तेमाल करते हैं। शासन करने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अशोक का रूल्ड ओवर पाटलिपुत्रा, अशोक ने पाटलिपुत्र पर शासन किया, तो यहाँ पे शासन करने के सेंस में भी हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। ओवर का पॉइंट देखें, और विभिन्न भागों से होकर गुजरने के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द यूरोप, उसने यूरोप का पूरे जगह का, विभिन्न जगहों का यूरोप का उसने दौरा किया, तो यहाँ पे ओवर का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे ओवर का प्रयोग होगा। दूसरा, के अंत के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आर यू स्टेइंग